यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ आक्रमण को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 102 इलाकों पर रूसी हमले को लेकर बड़े दावे किए गए। जिस तरीके से मनीष से थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, बखमुट जिस पर पूरी तरीके से रूस कब्जे की तैयारी में है, इसके साथ साथ अवदिव्का, मारियांका, लीमन में हमले को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं और उग्रदार में आसमान में रूसी लड़ाकू विमान भी नजर आए हैं। अब बखमुट पर कब्जे के तहत आसपास के इलाकों में पहुंचना रूस के लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल, इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि रूसी जवानों को बार बार खदेड़ने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है और उसी के तहत बड़े दावे भी हो रहे हैं। और रूसी हमले में यूक्रेन दहल गया है। क्यों ये कहा जा रहा है, उसकी एक एक डिटेल्स देखिए, आपको बता रहे हैं। लीमन, बखमुट, अवदिव्का और मारियांका, ये वो 4 इलाके हैं जहां पर रूस घातक प्रहार कर रहा है। 24 घंटे में 102 अटैक्स किए गए हैं और माना जा रहा है कि ये बड़ा सेटबैक है। डीके पांडे सर, 2 सवाल। पहला ये कि क्रीमिया को लेकर जिस तरह से पुतिन ने धमकी दी है कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन ने नजर डाली तो परमाणु युद्ध तय है, इस धमकी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात ये, जिस तरह से थर्माइट बम का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद अब यूक्रेन क्या करेगा? क्या यूक्रेन भी इसी तरह का कुछ पलटवार करने वाला है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है न्यूक्लियर आर्म्स की यूज़ की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन इस प्रकार का कोई फैसला लेंगे। और इसको उनकी जो एसओपी है, जो डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो भी नो फर्स्ट यूज़ पे ही बेस है। हालांकि उसमें एक डॉक्ट्रिन में कहा गया है अगर रूस के अस्तित्व पर कोई हमला होता है तो निश्चित उस रूप से प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका निर्णय लेने के लिए 5 लोग हैं, तो इतना सहज नहीं होगा इस्तेमाल करना। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आज न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं वो अब मिलिट्री आर्म्स नहीं रहे, ये एक डिप्लोमेटिक आर्म्स बन गए हैं और ये धमकी देने का प्रयोग में पोस्चरिंग दिखाने में काम आ रहे हैं, ताकि दुश्मन को दहलाया जा सके और सैनिकों को, जो दुश्मन के सैनिक हैं, उनका मनोबल गिराया जा सके। यहाँ पर हमने अभी चर्चा भी की थी सर, किस तरीके से उस पूरे इलाके में जो कनेक्टिविटी है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है।